अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ्रांस के शहर नाइस के एक चर्च पर नामालूम हमलावर के हमले में 3 अफराद हलाक। हमलावर ने चाकू के वार से एक औरत का सर तन से जुदा कर दिया। मिस्र की तारीखी यूनिवर्सिटी अल अजहर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल तैयब का आलमी बरादरी से मुतालबा, मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात और कार्रवाइयों को फौजदारी जुर्म करार दिया जाए। फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ लहर पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, कहा गुस्ताखाना खाकों की हिमायत से एक मजहब के अक़ायद पर हुआ है हमला। अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात हुए खराब, रूस के हथियारों की टेस्टिंग करने पर अमेरिका ने तुर्की को दी पाबंदियां लगाने की धमकी। बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान शहर मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर भड़का तशद्दुद, पुलिस पर पथराव और फायरिंग के बाद पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। कल मुंगेर में होने वाली है वोटिंग। और असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में इलेक्शन कैंपेन जारी, कहा ये इलेक्शन नीतीश कुमार का होगा आखिरी इलेक्शन। पीएम मोदी पर 2 कश्तियों में सवारी करने की फिर कही बात। और पेश खबरों की तफसील। लगता है फ्रांस की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किए जाने पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में शदीद एहतजाज का सामना करने वाले फ्रांस के शहर नाइस के एक चर्च पर अब एक नामालूम हमलावर ने हमला करते हुए 3 अफराद को हलाक कर दिया। हमलावर ने चाकुओं से हमले करते हुए 3 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि एक औरत का सर तन से जुदा कर दिया। नाइस शहर के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने इस कार्रवाई को दहशतगर्द कार्रवाई करार देते हुए कहा कि शहर के नोट्री डेम चर्च के करीब चाकुओं से हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैगम्बर इस्लाम पर नामुनासिब कार्टूनों के पस मंज़र में ऐसा लगता है कि हमलावर तलवार से हमला करने आया था। इस्लामी ममालिक ने सदर मैक्रोन के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है, जो इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मिस्र यानी इजिप्ट की तारीखी यूनिवर्सिटी अल अजहर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल तैयब ने आलमी बरादरी से मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात और कार्रवाइयों को फौजदारी जुर्म करार देने का मुतालबा किया है। उन्होंने फ्रांस में तौहीन आमेज़ कार्टून्स की दोबारा एडवर्टाइजमेंट और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से इज़हार आज़ादी के नाम पर इन गुस्ताखाना खाकों की हिमायत के रद्दअमल में ये मुतालबा किया है। उन्होंने मुसलमानों पर भी जोर दिया है कि वो मुनाफरत अंगेज़ी का पुरअमन तरीके से जवाब दें। डॉक्टर अहमद अल तैयब ने कहा, मुसलमानों को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना की पैरवी करते हुए नफ़रत पर मुबनी तकरीर का पुरअमन, कानूनी और अक़ली तरीके से जवाब देना चाहिए और अपने जायज़ कानूनी हुकूक़ हासिल करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहज़ीबों के इत्तेहाद से मुताल्लिक़ यूनिट के सरबराह ने पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की है। फ्रांस में स्कूल टीचर का सर कलम किए जाने के बाद फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ रद्द-ए-अमल और इस पर मुस्लिम मुल्कों में गम व गुस्से में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि खाकों की इशाअत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी पर बगौर नज़र रखी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना खाकों की हिमायत का जिक्र किए बगैर कहा कि एक मजहब के अकायद पर हमला किया गया, जिसने बेगुनाह शहरियों को तशद्दुद की कार्रवाइयों पर उकसाया है। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की हिमायत करने वाले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को दुनिया भर में शदीद एहतजाज के बाद फ्रांस में कोरोना की वजह से तेज़ी से बढ़ रही अमवातों ने परेशान कर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने मुल्क में कोरोना से हो रही हलाकतों में एक मौके पर शदीद इजाफे के बाद एक मरतबा फिर लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जुमा से 1 दिसंबर तक मुल्क भर में एक मरतबा फिर लॉकडाउन नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि दोबारा लॉकडाउन के निफाज का मकसद कोविड-19 को मज़ीद फैलने से रोकना है, जिसके एक बार फिर काबू से बाहर होने का खतरा है। उन्होंने खबरदार भी किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।
जर्मनी में चांसलर मेर्केल की हुकूमत कोरोना वायरस के तेज़ रफ्तार फैलाव को रोकने के लिए नए सख्त इक़दामात का इरादा रखती है। एंजेला मेर्केल ने इस बारे में फैसले के लिए तमाम 16 स्टेट के वज़ीर आला की एक ऑनलाइन इजलास की सदारत भी की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के मुसव्वदे के मुताबिक बर्लिन हुकूमत ने मुल्क में तमाम रेस्टोरेंट, बार और क्लब 4 नवंबर से लेकर नवंबर के आखिर तक के लिए बंद कर देने का फैसला लिया है। इसके अलावा पूरे जर्मनी में तमाम थिएटर्स भी बंद कर देने पर गौर किया गया। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 416 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि पहले से इस मोहलिक वायरस का शिकार 19 मरीज वफात पा गए हैं, जबकि 433 अफराद रिकवर भी हो गए हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट में बताया है कि अब मुल्क में कोरोना वायरस के कन्फर्म केसेस 3,46,047 हो गए हैं, जिनमें से 5,348 मरीज वफात पा गए हैं। मदीना मुनव्वरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते के जारी रुझान के मुताबिक आज भी कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 75 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने कहा है कि उनका मुल्क सूडान के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। अमारात के वली अहद ने इन ख्यालात का इजहार सूडान के अबूरी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अमारात बिरादर मुल्क सूडान की तरक्की और अमन के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाने की कोशिश करते हुए सूडानी अवाम की अमन और तरक्की के हुसूल की उमंगों में उनकी मदद करेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सीनियर ज़िम्मेदार के मुताबिक तुर्की की जानिब से रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का तजुर्बा करने के बाद तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों का ख़तरा हकीकत का रूप ले सकता है। अमेरिका ने कहा कि तुर्की पर पाबंदियों की तजवीज़ बड़ी हद तक काबिल अमल होती दिखाई दे रही है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि तुर्की की जानिब से रूसी हथियारों के टेस्ट करना नेटो इत्तेहाद में तुर्की की मेंबरशिप के ख़िलाफ़ जाता है। अमेरिकी सीनियर ओहदेदार ने जोर देकर कहा कि यकीनन हम तुर्की को मगरिब के कैंप में बाकी रखने के लिए इंतहाई कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की का हमसे दूर होना रूस के सिवा किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। कतर ने ऑस्ट्रेलियाई फ़्लाइट्स की ख़वातीन मुसाफिरों को पेश आने वाले मामले पर मुआज़रत का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि 10 फ़्लाइट्स में सवार ख़वातीन को दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तफसीली जिस्मानी तलाशी का निशाना बनना पड़ा। यह वाक़या एयरपोर्ट पर एक नौमौलूद बच्ची के बरामद होने के बाद पेश आया। कतर के वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। वाक़े के मुताबिक मज़कूरा ख़वातीन को तैयारों से उतरने पर मजबूर किया गया और फिर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की गाड़ियों के अंदर उनकी निहायती बारीक बीनी से जिस्मानी तलाशी ली गई। बयान में कहा गया है कि हंगामी तौर पर इस नौइयत की तलाशी का मकसद ये था कि नौमौलूद बच्ची के हवाले से भयानक जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को फरार होने से रोका जा सके। वर्ल्ड न्यूज़ के फर्स्ट पार्ट में ये थी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। फ़िलहाल लेते हैं यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद देखेंगे आज की अहम नेशनल न्यूज़।